एवरीवन। बाबू आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ जो मैट्रिक्स चल रहा था आपका। आप अभी फर्स्ट सेम सिविल होंगे और जो सेकेंड सेम इलेक्ट्रिकल होंगे उनका मैथ वन पढ़ना है, यानी उसमें मैट्रिक्स है और कैलकुलस है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे कि मैट्रिक्स पोर्शन को खत्म करते हैं। तो मैट्रिक्स पोर्शन में सबसे पहले लेक्चर वन ले लिया गया। जो नहीं देखे लेक्चर वन मैट्रिक्स का जाके पहले देखिए। ठीक है, वहां पे आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे मैट्रिक के जितने भी डिफिनीशन थे, जितने भी टर्म्स थे, उनसे आपको क्या करवाए थे, रिलेट करवाए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 में बाबू आपको टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर फर्स्ट सब देखा है ना? जो नहीं देखे जाके सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 आपको एडजॉइंट पढ़ना है। लेक्चर नंबर 2 में आपको एडजॉइंट पढ़ना है। जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा मैट्रिक्स बाबू, सबसे पहले जो लेक्चर नंबर आप देख के आएंगे तो वहाँ बताए थे कि क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन एनालिसिस में क्या बताए थे कि प्रीवियस ईयर में जो देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए तो 50 से 60 नंबर का सिर्फ क्या था, मैट्रिक्स पूछा गया था। ठीक है, कैलकुलस से भी था। 8-9 क्वेश्चन दिया जाता है बाबू, 9 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें 5 बनाना है। ठीक है, 9 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें 5 ही बनाना होता है। तो 5 बनाना होता है, सब मैट्रिक्स भरा रहता है, कैलकुलस भी रहता है। तो कैलकुलस वाला पोर्शन नहीं बनाइएगा, मैट्रिक्स वाला पोर्शन बनाइएगा, आपको नंबर फुल आएगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग को मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में देखते हैं बाबू कि एडजॉइंट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर उसका निकालते हैं। ठीक है, आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, नहीं आए हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको डिटेल में क्लास करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में देखते हैं। सबसे पहला कि आपको डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सबको निकालने आता है? चलिए, आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो सिखाएंगे डिटर्मिनेंट निकालना भी। तो बताइए कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, एडजॉइंट क्या होगा और डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने आता है बाबू? कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले सीखते हैं। यहाँ कोई मैट्रिक्स है, अभी सैंपल बताया जा रहा है, एग्जांपल देंगे अगले अगले स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहे हैं, सैंपल बता रहे हैं कि यहाँ कोई मान लीजिए कि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 6 2 9 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ इस तरह से एलिमेंट होगा। ठीक है, तो उस एलिमेंट को अभी सैंपल दे रहे हैं, जिसको हम A1 A2 A3 लिख दिए हैं। ठीक है, तो अगर कोफैक्टर A1 निकालना है आपको, कोफैक्टर यहाँ से A1 निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको खत्म कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा कौन? B2 B3 C2 C3। तो उसी को यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, लिख दिए B2 B3 C2 C3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो B2 इंटू C3, B2 इंटू C3 माइनस माइनस B3 इंटू C2। तो ये पहला कोफैक्टर निकला A1। पहला कोफैक्टर कौन निकला? A1। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको पता होगा कि इस एलिमेंट्स में हम लोग इसका डायमेंशन कैसे देखते हैं, प्लस माइनस प्लस। अगर ये प्लस है तो यहाँ क्या होता है, माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, फिर माइनस है, साइन कन्वेंशन, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरह से देखते हैं। तो A1 किस में था? प्लस में था ना। एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है। कहीं भी कितना भी टाइप का मैट्रिक्स हो, M इंटू N में किसी भी मैट्रिक्स में सभी को इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, एक ये प्लस है ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, मतलब एक जस्ट वाला वैल्यू क्या होता है, प्लस निगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से तब ए क्या रहेगा, प्लस में, तो बी की इसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आगे क्या लगा दिए बाबू, माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा दिए। अब किसको लेना चाहते हैं, A1 निकाल दिए थे ना, अब A2 निकाल रहे हैं ना। तो A2 के लिए कहाँ है A2 आपका, ये है A2। A2 निकाल रहे हैं तो जिसको निकालते हैं वहां से उसका हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन को खत्म कर दिया जाता है। हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो बचा कौन कौन, B1 C1 B3 C3। ठीक है, तो इसको लिखिए B1 B3 C1 C3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो माइनस B1 इंटू C3 C1 इंटू B3। ठीक है, कर दिए। उसी तरह से A3 निकाले बाबू, तब पहले प्लस माइनस, अब क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। उसी तरह प्लस आएगा तो A3 को देखने आते हैं हम यहाँ पे, A3 को देखते हैं। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 ये वाला है,
A3 है तो ये कैंसिल आउट हो गया, हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन को खत्म कर देते हैं, वहीं से हॉरिजेंटल वर्टिकल को खत्म कर दीजिए। बचा कौन, B1 B2 C1 C2। आइए बाबू बचा कौन था, A1 A2 और बी कहाँ था, B1 B2 C1 C2, ठीक है, यही दोनों बचा है ना, देख लीजिए ये खत्म हो गया तो B1 B2 C1 C2, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दिए B1 B2 C1 C2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे B1 इंटू C2 और B2 इंटू C1। इसी तरह से बारी बारी से निकाल लीजिएगा बाबू, कि करना पड़ेगा सबको। अब B1 देखना है, एक और दिखा देते उसके बाद खुद कीजिएगा, ठीक है, एक और दिखाते हैं। B1 पे आइए, B1 निकालना है तो B1 को यहाँ पे देखिए, ये B1 है तो B1 के हॉरिजेंटल वर्टिकल को काट दीजिए, हॉरिजेंटल वर्टिकल को काट दिए, बचा कौन, A2 बचा, A3 बचा, C2 बचा, C3 बचा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको क्या कर देंगे, A2 A3 C2 C3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह B2 में जाएंगे तो B2 को हॉरिजेंटल वर्टिकल काट दीजिए, B2 का हॉरिजेंटल वर्टिकल काटिए, B2 का हॉरिजेंटल वर्टिकल कौन है, B2 का हॉरिजेंटल, बचा कौन, A1 A3 C1 C3। आई होप बाबू अब आप सीख चुके हैं, निकाल लीजिएगा, है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए उसी तरह से C1 का निकाल लेंगे, C2 का निकाल लेंगे, C3 का, और पीडीएफ में है ही, ठीक है। आप जब भी पढ़ रहे होंगे 2021 22 23 24 25, जब भी जरूरत हो तब मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां से आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है, ठीक है, वहां से मिल जाएगा। अब जितने भी A1 A2 A3 निकाले थे, इसका कुछ वैल्यू आएगा ना, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 3 है यहाँ पे, अब माइनस 4 इंटू 3 रहता, कोई वैल्यू रहता, तो इसका कोई भी वैल्यू आएगा ना, तो उसको यहाँ पे क्या करना है, सजा देना है। मान लीजिए यहाँ पे आगे 2 3 4 2 1 3 2 4 3 कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज पीछे सिखाए थे, याद है, याद है ट्रांसपोज सिखाए थे। ट्रांसपोज में क्या करते थे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ठीक है, रो को कॉलम कर देते थे, कॉलम को रो में कर देते थे। तो A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। देखिए ये रो, ये क्या था, रो था, उसको कॉलम में कर दिए। B1 B2 इसे रो में है तो इसको कॉलम में कर दिए, ठीक है। हॉरिजेंटल था तो वर्टिकल में कर दिए। C1 C2 C3 था तो इसको इधर से कर दिए, वर्टिकल में कर दिए। तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, ट्रांसपोज बोलते हैं। जब कोफैक्टर करके ट्रांसपोज कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। यानी सिंपल सा एडजॉइंट का आपको कंसेप्ट बताया जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मिल जाता है। क्या मिलता है बाबू, एडजॉइंट मिलता है। कोई दिक्कत, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है। तो चलिए एग्जांपल करके दिखाए, चलिए एग्जांपल करते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां साफ से लिखते हैं 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है बाबू। तब क्या बोले थे कि सबसे पहले इसमें हम लोग माइनस प्लस कर लेते हैं, तो चलिए माइनस प्लस करते हैं। ये पहला क्या होता है, प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसे बाबू, पहला प्लस दिए तो इधर माइनस होगा, माइनस दिए तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस, कहीं से मिला लीजिए। ये प्लस है तो इधर देखिए माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। अपोजिट हमेशा रहेगा, एक साथ कभी भी दो गो माइनस दो गो प्लस नहीं आएगा, ठीक है। आपको उस तरह से इसमें लिख लेना, या स्टार्टिंग से करते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। कोफैक्टर निकालना है किसका, पहला का निकालना है, यानी कोफैक्टर ऑफ ए। वहां A1 A2 A3 दिए हुए थे सैंपल में, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट है तो उसी एलिमेंट का नाम लिख देंगे। कोफैक्टर 1 का निकालना है बाबू, तो एक चीज बताए थे, याद है वो वाला, कि जिसका निकालना होता है उसके हॉरिजेंटल वर्टिकल को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसके हॉरिजेंटल वर्टिकल को खत्म करते हैं, याद है। चलिए उसको करते हैं, एक सेकेंड। चलिए तो 1 के हॉरिजेंटल खत्म और 1 के वर्टिकल हॉरिजेंटल खत्म, बचा कौन कौन, 3 -1 1 2। अब इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, 3 दूना 6, अब माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ किसका चलेंगे बाबू, 2 का, इसको मिटा दिए, पूरा तो मीटर गया, अच्छा कोई बात नहीं, बगल में तो लिखा है ना, देखिए यहाँ कितना है बाबू, एक सेकेंड,
यहाँ 2 है, -2 का निकालना है, तो -2 का कोफैक्टर कैसे हो जाएगा, क्या बताए थे, हॉरिजेंटल वर्टिकल खत्म कर दीजिए, बचा कौन, 2 बचा, -3 बचा, -1 बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 -1 -3 -2। आगे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि पहला प्लस तो दूसरा माइनस, ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो इसलिए माइनस है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, -7 आ गया। उसी तरह से कर लीजिएगा बाबू साहब, उसी तरह से सारा हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 में देख रहे हैं, इसको डिलीट कीजिए, इसको मिटाइए। कोफैक्टर ऑफ 3 को देख रहे हैं, तो कोफैक्टर को 3 के देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म हो गया, बचा कौन, 2 3 -3 1, ठीक है, तो 2 3 1 2, ठीक, कहाँ देख रहे, 2 3 -3 1, ठीक है, ये क्या था, पॉजिटिव था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 3 3 9, माइनस माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस होता था ना, माइनस पहले से लगा हुआ था, प्लस हो गया, 11 हो गया। इसी तरह से सब निकाल लीजिएगा बाबू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से निकालने के बाद सब क्या करेंगे, उसको सजा देते हैं, जो जो निकला था, देखिए फिर से दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे पहला का कितना आया, पहला का कितना आया, कोफैक्टर 1 कितना आया 7, कोफैक्टर ऑफ 2 का कितना आया 7, कोफैक्टर ऑफ 3 का ये आया 11, कोफैक्टर ऑफ 2 का कितना आया 7, कोफैक्टर ऑफ 3 का 11, कोफैक्टर ऑफ -1 का -7, कोफैक्टर ऑफ 3 का -7, कोफैक्टर ऑफ 1 का 7, कोफैक्टर ऑफ 2 का 7। कोई दिक्कत है, इस तरह से निकाल लिए ना, 7 7 ऐसे करके सबको सजा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन था, 1 था, देखिए आपका मैट्रिक्स क्या था, 1, एक सेकेंड, 1 2 3 2 3 1 1 2 3, कितना था बाबू, 1 2 3, ठीक है, और कितना है 2 3 1 2 3 1, ठीक है। पहले वो सबको लिख देते हैं, एक सेकेंड, -1 है ना, -3 1 2 -3 1 2 -3 1 2, यहाँ प्लस है, यहाँ में माइनस था, यही आपका मैट्रिक्स था। तब 1 का एलिमेंट बाबू जब आप बनाए होंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, तब 1 का एलिमेंट कितना आया था 7, 7 पुट कर दिए, -2 का कोफैक्टर कितना आया था -7, ठीक है, तो माइनस पुट कर दिए, 3 का कोफैक्टर कितना आया था 11, तो 11 पुट कर दिए। उसी तरह से 2 का कोफैक्टर भी 7 आया होगा, 3 का कोफैक्टर 11 आया होगा, -1 का -7 आया होगा, -3 का -7 आया होगा, 1 का 7 आया होगा, 2 का 7 आया होगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, ये जो कोफैक्टर ले आते थे उसी का क्या कर देते थे, ट्रांसपोज कर देते थे, क्या करते थे बाबू, ट्रांसपोज कर देते थे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज में क्या करते थे हम लोग, रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो ये 7 -7 11 है, तो 7 -7 11 ऐसे लिख दिए वर्टिकल में, ठीक है, इधर हॉरिजेंटल में है तो उसको वर्टिकल में, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल है, उसको किस में बना देंगे, वर्टिकल में बना देंगे, ये हॉरिजेंटल है, उसको किस में बना देंगे, वर्टिकल में बना देंगे, तो इसी को ट्रांसपोज कहा जाता है, सिर्फ लिख देंगे रो को कॉलम में, कॉलम के रो में, तो इसी को ट्रांसपोज करते हैं। आप कोफैक्टर को अगर ट्रांसपोज बना दिया जाता है तो उसी को एडजॉइंट कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, एडजॉइंट कहा जाता है। तो आई होप एडजॉइंट निकालने के लिए आप सीख चुके होंगे, ठीक है। चलिए ट्रिक बताते हैं कि अगर वो तो लंबा प्रोसेस था ना, पूरा का पूरा कोफैक्टर निकालना पड़ता, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करिए तब जाके एडजॉइंट निकल रहा था। आप सिंपल सा बताएं एडजॉइंट निकालने के लिए, दम एक लाइन में ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ट्रिक। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में रहता ट्रांसपोज निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए, तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता, तो काहे ने हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इसका क्या सीख ले, ट्रिक सीख लेते हैं। ट्रिक में क्या करना है बाबू, कि ये जो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये जो लिखा हुआ है लिख के सिखाते हैं, 1 2 -2, ठीक है, यहां जगह नहीं बचेगा, नीचे थोड़ा सा लिखते हैं, 1 2 -2, फिर कितना है -1 3 0 और 0 -2 1, ठीक है।
ये जो सेम मैट्रिक्स था ना, ये मैट्रिक्स था ना, इसी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लिए, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो दो लाइन, पहला कॉलम दूसरा कॉलम को जैसे है वैसे ही फिर से लिख दीजिए, 1 -1 0, फिर दूसरा कॉलम लिखिए 2 3 -2, लिख दिए बाबू, कोई दिक्कत है? अरे रिपीट कर देना, किसको रिपीट कर देना? कॉलम 1 कॉलम 2 को, ठीक है। पहला देखिए 1, ये तो यहां तक क्या था, यहां तक आपका क्या था, मैट्रिक्स दिया हुआ था जो था, ये दोनों क्या आया, ये दोनों क्या आया, पहला कॉलम को यहां लिख दिए, दूसरा कॉलम को सटा के लिख देंगे। ट्रिक है, प्रोसेस है कि ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब क्या करना है, पहला दो कॉलम को लिखे ना, अब पहला दो रो को नीचे लिख दीजिए, R1 R2 को नीचे लिख दीजिए, तो क्या होगा देखिए, तो ऊपर वाला उठा के नीचे लिख दीजिए, 1 2 -2 1, कितना आ गया 2, ठीक है। फिर दूसरा रो को लिखिए -1 3 0 -3 -1 3, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिए तो इसको अब क्या करते हैं, C1 C2 को खत्म, मतलब हटा देते हैं। देखिए ये बचा आपका, अब इस ए बचा ना, तो पहला लाइन हॉरिजेंटल वर्टिकल खत्म कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसी से अब एडजॉइंट निकल जाएगा आपका। ये खत्म हो गया, इसको काट दिए अपने मन से, इसको अपने मन से क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। डिलीट ही कर देते हैं, डिलीट अच्छा रहने देते हैं, ठीक है, नहीं तो लगेगा कि कहाँ चला गया। देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ऐसे करते जाना है। दूसरा पेन उठाते हैं, दूसरा पेन उठाते हैं यहाँ पे, चलिए ये ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ऐसे, ठीक है। और देखिए इसे 3 × देखिए 3 × 1 -2 × 0, इसका वैल्यू कितना आया 3। तो चलिए यहाँ पे सजा दिए 3, ठीक है, सजा दिए 3। उसके बाद आते हैं, इसको ऐसे करिए -2 × 2, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे 2 × 1, तो -2 × -2 और फिर बीच में माइनस पड़ता है 2 × 1, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 में से 2 गया, तो कितना बचा बाबू 2, तो इसको लिख देंगे 2, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद तीसरा पे चलते हैं, 2 × 0 आई 3 × -2, तो कितना हो गया 2 × 0 0 और 3 दूना 6, तो ये +6 हो गया, तो +6 यहाँ लिख दिए। अब आपको पता चला होगा कि अगर हम नीचे वर्टिकल में गुना करते आते हैं तो लिखना कैसे है, हॉरिजेंटल में। आइए एडजॉइंट निकल गया, ये एडजॉइंट निकल गया, नहीं समझ में आएगा बैक करके देख लीजिएगा एक बार फिर से। अब ये पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन को गुना कीजिए, दूसरा लाइन में दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा लाइन में दूसरा कलर उठाते हैं, कौन सा कलर उठाएं, ब्लू उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 0 × 0 और -1 × 1, तो कितना होगा 0 और माइनस माइनस +1, तो +1 हो गया बाबू, +1 लिख दिए, ठीक है, +1 लिख दिए। फिर इसको गुना करिए 1 × 1 और 0 × -2, तो 1 × तो 1 होगा, 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो 1 ही बचेगा, ये हो गया 1। फिर नीचे गुना कीजिए -1 × -2, तो कितना हो गया +2, ठीक है। उसी तरह से आइए, ये तो दूसरा रो का हो गया, तीसरा रो का करते हैं, तीसरा रो का करते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर ले, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए -2 × 2, तो कितना हो गया +2 हो गया, 3 × 0 तो वो तो 0 ही हो गया, तो +2, ठीक है, +2। उसके बाद दूसरा लाइन पे चलते हैं, 2 × 0 और -2, तो कितना बचा है यहाँ पे माइनस माइनस +2, ठीक है। अब क्या बचेगा तीसरा में 3 × 1 और 2 × 1, तो कितना हो गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा, नहीं माइनस 2 × -1 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 हो जाएगा, तो यही हो गया एडजॉइंट। अच्छा कोई लग रहा है सर इसमें भी तो टाइम लग गया, तो ये आपको समझा के बताएं तब ना टाइम लग गया, आप खुद से कीजिएगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा, एक ही लाइन में तुरंत आंसर आ जाएगा। एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। अब इसमें एक टॉपिक था इनवर्स भी बताना है, एक इसमें टॉपिक था, एडजॉइंट सीख गए, जो अभी एडजॉइंट कैसे सिखा रहे थे, अभी अगर लॉन्ग प्रोसेस से सिखा रहे थे तो याद है सबका कोफैक्टर निकालते थे, सबका कोफैक्टर निकालते थे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते थे, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, एडजॉइंट करते थे। तो एडजॉइंट का कहानी यहाँ तक एक ही लाइन में ट्रिक से सीख गए। अब आते हैं इनवर्स के लिए, इनवर्स के लिए, तो इनवर्स के लिए बाबू आपको मैट्रिक्स आना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट निकाल के सिखाएं, एक सेकंड सिखा ही देते हैं डिटर्मिनेंट। चलिए देखिए डिटर्मिनेंट,
3 2 1 3 4 5 2 6 9 कुछ भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 का निकालना है, मान लीजिए कि 3 का, तो 3 इंटू, इसको खत्म कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, बचा कौन, 9 चौका 36 और माइनस 6 पचे 30, ये हो गया बाबू। पहला था प्लस, दूसरा में माइनस, माइनस लीजिए, माइनस कितना 2 इंटू, अब इसको, अब क्या करना, 2 वाला को ले रहे हैं ना, तो इसका ऐसे खत्म, इसका ऐसे खत्म, ठीक है, बचा गया 9 तिया 27, 9 तिया 27 अपान दूनी 10, ठीक है। उसी तरह से किसका लेंगे, अब 1 का लेंगे, 1 प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो जाएगा, इसको इसे कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचा 6 तिया 18, 6 तिया 18 अब माइनस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करते हैं, 6 तिया 18 4 दूनी 8, ठीक है। ते ही डिटरमिन, इसको गुना कर दीजिएगा, डिटरमिन 30 36 में से 30 गया कितना होगा, 6 तिया 18 माइनस 27 में से 10 गया कितना बचा 17, 17 दूनी 34, 18 में से 8 गया 10, ठीक है, तो 10 हो गया। ये बचा कितना बाबू, 28 में से 34 गया, 28 में से 34 गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना होता है 8 6 14 माइनस 6 आंसर हो गया, यही डिटर्मिनेंट हो गया। अगर जीरो के बराबर होता है तो सिंगुलर मैट्रिक बोलते हैं, जीरो के बराबर नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक बोलते हैं। तो ये चीज पढ़ाए थे ना आपको मैट्रिक्स में, याद है, नहीं याद है तो देख लीजिएगा, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए तो देखते हैं आगे, डिटर्मिनेंट निकालना सीख गए होंगे जिनको नहीं आता था। तो उसी अगर डिटर्मिनेंट, अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं, अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से भागा दे दीजिए। इनवर्स निकालना हो तो एडजॉइंट में, एडजॉइंट निकालना सिखाए ना अभी ट्रिक से भी, और कोफैक्टर करके भी, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो उसी को एडजॉइंट बोलते हैं। उसमें डिटर्मिनेंट से भागा दे दीजिएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका कितना था 3 आया था, ये भागा है, ये 1/3 नहीं है, 3 है, क्योंकि भागा देना है ना तो 1 बटा कर दिए यहाँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका कितना था 3 आया था, तो भागा था तो 1 बटा कर दिए, ठीक है। अब तीनों, 3 से 3 भागा दीजिएगा 1, ठीक है। 2 में से माइनस में 3 आया है, -1/3 है, ठीक है। तो 3 से भागा देंगे तो 3 3 -3 2/3, ये माइनस में बाबू, ठीक है, तो -2/3। सबको सिंपली स्काइलर डिवीजन सिखाए थे ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट देख के आइए जिनको नहीं समझ में आ रहा है। स्काइलर डिवीजन में क्या सिखाए थे कि अगर भागा देना होता तो सब एलिमेंट में भागा देते हैं, ठीक है, 3 से सब में भागा देना, वही आपका इनवर्स हो गया। क्लियर है बाबू। अब आइए एडजॉइंट मेथड से कैसे हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको तो सीखेंगे, ये ट्रिक वाला था तो ट्रिक वाला तो सिखाई दिए, खुद बना के देखिएगा। ट्रिक एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग बाबू, इसी को जो लिखे हैं इसी को 2 गो रो पहले लिख देते हैं, जिसे इसका 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 भी लिख के सिखाए, एगो सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद खुद लिखिएगा, खुद कीजिएगा। 3 -3 4, फिर कितना था 2 -3 4, 0 -1 1, 2 रो को, 2 कॉलम को पहले लिख दीजिए, 3 2 0 -3 और कितना था -1, फिर जो ऊपर है ना 2 गो रो R1 R2, फिर नीचे दोहरा दिए 3 -3 4 3 -3, फिर कितना 2 -3 4 2 -3। पहला लाइन को काट देते थे, तिरछा तिरछी गुना करते आते थे, हॉरिजेंटल में लिखते जाते थे। कर लीजिएगा बाबू, आई होप कर लीजिएगा, ठीक है। तो करके देखिएगा, बना के देखिएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से भागा दे देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। एडजॉइंट निकाल कर डिटर्मिनेंट से भागा दे देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रूफ है, दिखाते हैं। इनवर्स ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना है। अभी तो ट्रिक से नहीं इनवर्स निकाल रहे थे, अभी जो आपको निकाल के सिखा रहे थे वो किससे, ट्रिक से इनवर्स निकालना सिखाए थे। अब आइए हम लोग सीखते हैं किससे, एक सेकेंड, कॉपी साइड में हो गया है, एक सेकेंड। चलिए अब हम लोग किससे सीखेंगे बाबू,
एडजॉइंट मेथड से सीखेंगे, यानी फुल मेथड से सीखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, दिख रहा है अब क्लियर? देखिए तो, फिर भाग गया ज्यादा। चलिए अब क्लियर है। चलिए इनवर्स से सीखेंगे। तो आप लोग ऐसा पढ़ के आए होंगे या फर्स्ट लेक्चर में पढ़े होंगे कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होता है, तो ए गुना बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, तो उसका वैल्यू जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है। अगर ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, यानी तो उसको दोनों को गुना करने पर वो क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है। तब जब यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। ठीक है, बी का इनवर्स ए बोलेंगे, ए का इनवर्स बी बोलेंगे। ठीक है, तो आप अगर कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे उल्टा सीधा करके तो उसका वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स आता है, उस कंडीशन में ए का इनवर्स बी होता है, बी का इनवर्स ए होता है। इतना पता है बाबू? अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A2 possesses an inverse is that matrix is non singular। नॉन सिंगुलर का मतलब बाबू कि जो डिटर्मिनेंट अभी निकाल के सिखा रहे थे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन ए जैसे -6 आ गया, 4 आ गया, अभी वाला में कितना आया था? ठीक है, अभी निकाल के दिखाए थे ना बोर्ड पे। तो जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं 0 के बराबर ना आए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये किसके लिए है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है इनवर्स। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो 0 से भागा दीजिएगा तो ऊपर वाला सब क्या हो जाएगा, 0 ना बन जाएगा, नल मैट्रिक्स ना बन जाएगा, इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का यूज नहीं होगा। यहाँ पे किसका होगा, नॉन सिंगुलर का ही होगा। अच्छा, अब कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा प्रूफ है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स विद हेल्प ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आप लोग पढ़े हैं ऐसा, a इंटू एडजॉइंट इजकल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट इंटू आई। अरे अभी तो पढ़े थे। ठीक है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इजकल टू क्या है, डिटर्मिनेंट। या अभी ऐसे पढ़े थे ना बाबू, देखिए ना ये चीज पढ़े थे ना, a इजकल टू क्या था, मैट्रिक्स जो निकाल रहे थे, एडजॉइंट बटा इनवर्स इजकल टू क्या था, एडजॉइंट बटा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट, पढ़े थे। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट बटा डिटर्मिनेंट। तो अगर हम ये दोनों को गुना करते हैं, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट, तो ये क्या बचेगा, एडजॉइंट बचेगा, एडजॉइंट बचेगा। अच्छा, ए इंटू ए इनवर्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ए इंटू ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से इसको इस तरह से लिख देंगे। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो नीचे में था डिटर्मिनेंट, उससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर, यानी गुना में था तो इधर, सॉरी भागा में था तो इधर गुना में भेज दिए। ठीक है, तो ये केस बन गया है। अरे नहीं समझ में आया, रुकिए एक सेकेंड, फिर से समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला केस देखिए, पहला केस में क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इजकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, तो इसको ये गुना में तो इधर भागा भेज दिए, केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर 2 आप जानते होंगे, a इंटू ए इनवर्स इजकल टू क्या होता है, आई। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, ये दोनों को जब दोनों आई है, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो इसको कैंसिल आउट होगा कुछ, देखिए तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर करेंगे तो ए इनवर्स इजकल टू क्या बचेगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट। आया, अब आया समझ में? नहीं आया, देखिए यहाँ पे तो चलिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और सेकेंड दोनों इक्वल है किसके, आई के, तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, दोनों बराबर हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसी चीज को बता रहे थे। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालते थे, फार्मूला तो आपको पहले ही हम बता दिए कि ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट अपॉन क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट कर देना है। तो लॉन्ग मेथड से चलने के लिए क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर को अगर हम सजाएंगे तो क्या बनेगा, वो
ट्रांसपोज कोफैक्टर को ट्रांसपोज करने पे वो क्या बनाता है, एडजॉइंट बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इनवर्स भी निकालना है, ए इनवर्स बाई एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डिटर्मिनांट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनांट। ठीक है, तो डिटर्मिनांट निकालने के लिए 6 इंटू 1 6 हो गया, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 6 में से 10 गया -4। तो ये क्या है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो अगर जीरो आ जाता तो सिंगुलर बोलते, जीरो नहीं आया तो क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, देन गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इनवर्स पॉसिबल। तो पॉसिबल होता है बाबू, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर तो बहुत आसान है, 6 का कोफैक्टर कितना है, ये खत्म हो गया 1। ठीक है, अरे ऐसे करते थे ना, जिसका निकालना होता था उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काट देते थे। तो इसको 6 का निकालना है, तो 6 को ऐसे करेंगे, 6 खत्म, बचा कौन 1। ठीक है, चलिए 5 को लेना है, तो 5 को ऐसे कीजिए, खत्म, बचा कितना 2। ठीक है, अच्छा ये प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए माइनस लगाएं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप किसका लेना चाह रहे हैं, 2 का लेना चाह रहे हैं, तो 2 का लेना चाह रहे हैं तो कौन खत्म होगा बताइए, तो बताइए, ये खत्म होगा, ये खत्म, बचा कौन -5। अच्छा -5 क्यों लिख रहे हैं, कि ये प्लस है, ये माइनस, ये क्या है माइनस, ये है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1 का लेना चाहते हैं, तो 1 का लेना चाहते हैं तो क्या होगा बाबू बताइए जल्दी से, 1 वाला बताइए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा कितना 6। तो इसी को सजा के ट्रांसपोज कर देते तो क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। तो इसको सजा दिए 1 -5 -2 -5 -5 और 6, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 1 -2 -5 6, ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज जो कर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। एडजॉइंट को इनवर्स बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, इनवर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट बटा डिटर्मिनांट, एडजॉइंट बटा डिटर्मिनांट। तो एडजॉइंट बटा डिटर्मिनांट, एडजॉइंट का वैल्यू ये था, डिटर्मिनांट कितना आया था -4 ना, तो 1 बटा -4। ये स्केलर डिवीजन है, स्केलर डिवीजन में अगर किसी चीज से भागा देना है तो सब में भागा दे दीजिए, 4 से भागा देना है तो 1 बटा 4, माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस इसमें प्लस हो जाएगा, 5 बटा 4। ठीक है, 2 बटा 4, तो 2 बटा 4 कैसे होगा, -4 बटा -2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बटा 2। तो इस तरह से बाबू क्या कर देंगे हम लोग, भागा दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही आपका इनवर्स निकल गया। तो ये एडजॉइंट मेथड से है। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि a इजकल टू इतना है तो फाइंड इनवर्स, तो बना लीजिएगा, बना के आइएगा या बताना पड़ेगा, चलिए बता ही देते हैं। ए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनांट निकालते हैं। तो डिटर्मिनांट निकाले, यहाँ आया 1, तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक की नॉन सिंगुलर मैट्रिक, तो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक। नॉन सिंगुलर मैट्रिक होता है तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, 3 का निकालना है, तो 3 को ऐसे ऐसे लाइन काट दीजिए, बचा कितना -3 4 -1 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3 इंटू 1 3, ये कितना होता है 4 इंटू -1 -4, बीच में पहले से माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया +1। ठीक है, तो ये हो गया, इसका कोफैक्टर कितना हो गया +1। उसी तरह से -3 का निकाल लेंगे -4, सिखाए ना, और जरूरत है, और जरूरत है निकालने का। ठीक है, चलिए नहीं जरूरत, एक और कोई बता देते जहां तहां से लिख के, मान लीजिए ये 1 वाला निकालना है, लास्ट वाला 1 वाला निकालना है, तो लास्ट वाला 1 के लिए आइए, लास्ट के 1 के लिए आइए, इसका निकालना है बाबू, ये लास्ट वाला 1 गया, इस सामने काट दीजिए, सामने काट दीजिए, बचा कितना 3 -3 2 -3। इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 तिया 9 -9 3 दूना 6, तो ये माइनस है, एगो माइनस पहले से होता है, तो कितना हो गया 9 में से 6 गया -3, तो ये वैल्यू कितना आया होगा, देखिए -3 आया होगा। ठीक है, -3। ठीक है, जितना आया सबको सजा देते हैं, मतलब जितना वैल्यू आया सबको इस तरह से लिखिएगा, 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3 लास्ट वाला तक। ठीक है, लिखा गया। इसी का ट्रांसपोज कर देते, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देते हैं, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम, उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं, एडजॉइंट। अब बाबू एडजॉइंट में, एडजॉइंट जो आया यहाँ पे, जो एडजॉइंट आया उसको डिटर्मिनांट से भागा देने पर क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो एडजॉइंट आपका आया है, डिटर्मिनांट कितना आया था
चेक कीजिए इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिखाया है ना, ठीक है। कितना आया, 1 आया डिटर्मिनेंट। यहाँ फिर से सिखा दे डिटर्मिनेंट, देखिए यहाँ, देखिए दिखाई देते हैं, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से पढ़ना, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, अब क्या खोज रहा है, ठीक है। कहीं मिलता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ मिलेगा यहाँ कुछ वहाँ। देखिए यहाँ पे 3 को यहाँ ले रहा है, 3 को यहाँ ले रहा है, तो इसको खत्म कर दिए, -3 इंटू 3 और 4 इंटू 1, तो -4 हो गया, पहले से माइनस +4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 3 वाला उठाते हैं, 3 वाला उठाइए यहाँ से, तो -3 है ना बाबू, एक ये प्लस है तो ये माइनस, एक माइनस है एक माइनस, तो कितना हो गया, +3 हो गया। तो 2 वाला उठा रहे थे, इसको खत्म करेंगे, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 0 4 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। फिर बीच में माइनस प्लस, फिर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस कर दिए 4 जिसको ले रहे हैं उसी को क्या करता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल को काटते हैं, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल को काट दिए, बचा कितना, 2 इंटू -2 और 0, तो कितना हो गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा, 1 आया। तो एक को फैक्टर जो एडजॉइंट आया बाबू, एडजॉइंट में हम डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट आपका कितना था 1, तो 1 से भागा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, सेम ही रह गया। तो इनवर्स इसका यही था, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए आई होप बाबू एडजॉइंट मेथड से सीख गए होंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार 1-2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको टेंशन नहीं लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। चलिए ये प्रूव करना, लास्ट क्वेश्चन आज का है कि इसको प्रूव करना है कि ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स जो होता है ए ट्रांसपोज के बराबर है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस क्वेश्चन का जो इनवर्स निकालना है और ट्रांसपोज निकालना है, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो ट्रांसपोज निकालने आता है, ट्रांसपोज क्या होता है, इसको जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, और जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज लिख के सिखाएं इसका, देखिए -8, उसके बाद 1 ऐसे था ना, तो 1 नीचे लिखना है, 4 इधर से था तो 4 इधर लिखना है, फिर 4 4 7, फिर 1 8 4 हॉरिजेंटल में है, 1 8 4 वर्टिकल में लिख दिए, यही आपका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब आते हैं इनवर्स। तो इनवर्स के लिए अभी तो वही चीज सिखा रहे थे इनवर्स के लिए, कि पहले क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेना होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट 2 मेथड से इसको बना सकते हैं, आपको जैसा सुविधा लगे वैसे बना लीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं, पहले क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर सजा के कोफैक्टर के ट्रांसपोज करेंगे, फिर ट्रांसपोज करके वो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट बटा डिटर्मिनेंट करेंगे तब इनवर्स आ जाएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो शॉर्ट कर देते हैं। दोनों मेथड से आप बना के, होमवर्क है दूसरा मेथड, कौन मेथड, सुनिएगा ध्यान से, इस मेथड से कि सबसे पहले इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है, जो 0 के बराबर नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, कोफैक्टर सबका निकाल लेना है, कोफैक्टर निकालने के लिए भी सिखा रहे थे। उसके बाद क्या करना है, कोफैक्टर को सबको सजा देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। अब इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट बटा क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट, तो इनवर्स और ट्रांसपोज दोनों बराबर हो जाएगा, तो आंसर सही है। ये मेथड को करके आइएगा। हम यहाँ थोड़ा ट्रिकी मेथड से चल रहे हैं, तो ट्रिकी मेथड में क्या है बाबू, देखिएगा, पढ़े होंगे पहले आप कभी, या नहीं पढ़े होंगे तो आज सीखिएगा, जानिएगा कि ऐसा होता है, ठीक है। पढ़े होंगे कि A इंटू ट्रांसपोज इजकल टू आई होता है, मतलब A इंटू ए का ट्रांसपोज इजकल टू यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो हम इसको जब ऐसा होता है तब कहते हैं कि A ट्रांसपोज है जो A इनवर्स के बराबर है। तो यही चीज तो हमको पूछा है कि A ट्रांसपोज है जो A इनवर्स के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि A को गुना कर दो, A ट्रांसपोज को गुना कर दो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो कहेंगे कि ये दोनों बराबर है। नहीं समझे, फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिए, क्या कर रहे थे बाबू कि हम लोग एक रूल पढ़े हैं कि A इंटू ए का ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम बोलते हैं कि A इजकल टू ए इनवर्स इजकल टू ए ट्रांसपोज है। कब, जब A मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज बनाइए,
दोनों को गुना कीजिए तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, तब कहिएगा कि ए इनवर्स है जो ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो वही तो हमको प्रूव करना है। तो हमको सिर्फ यहाँ करना क्या है कि मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, और फिर ट्रांसपोज इंटू जो मैट्रिक्स था दोनों को गुना कर दीजिए, वो यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखिए ट्रांसपोज निकाल दिए थे, तो ट्रांसपोज कैसे, रो को कॉलम बना के निकाल लिए, बट 9 कितना था -814 इधर था, 814 था, तो 814, ठीक है। रो को कॉलम बना दिए। अब ये पहला मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज बना के लाए और जो मैट्रिक्स दोनों को गुना कीजिए, गुना करने आता है ना, गुना कीजिएगा तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स होता है कब, जब A इंटू ए ट्रांसपोज जब यूनिट मैट्रिक्स होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स है, ठीक है बाबू। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं।